प्रेम हो। कंस, देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। हे देवकी, हे वासुदेव, भय त्यागो। मैं स्वयं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर धर्म की स्थापना करने आया हूं। अब समय है, मुझे यमुना पार पहुंचना होगा। कंस का विनाश निश्चित है, ये मेरा वचन है। विजयी भव। भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। माधव जय केशव, रणभूमि प्रभु श्री कृष्ण। आपकी कृपा से सब नीलमेघ श्याम जगदात्मानं चक्रधारिणं वन्दे। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैया, होश में आइए। नंद, मेरे छोटे भाई, ये बालक ही जगत का उद्धारक है। अब ये धरोहर आपके संरक्षण में है।
सागर में दीप बने तू, श्वास मेरी रुकी प्राण तेरे गगन में, करुणा में जीवन बने तू। गोकुल सोया यमुना बहती, दिव्य शिशु की नींद अमर है। नारायणा नारायणा, धरती गगन तेरा स्वर है। कांपते चरण थर थर बाहू, टोकरी में ब्रह्म समाया। तारों की गवाही लिखती धर्म स्वयं यहाँ उतर आया। नारायणा नारायणा, संस्कृति के पार चला रे। नारायणा नारायणा, धर्म रक्षा का भार उठा रे। नारायणा नारायणा, दंडकाल का तारा तू रे। नारायणा नारायणा, अंधकाल का तारा तू रे। ये पुत्री है, प्रभु की लीला असीम है। हे नारायण, शायद इस बालिका के रूप को देख कंस का क्रूर मन पिघल जाए और वो इसे कोई हानि न पहुंचाए। संभव है ऐसा ही हो, किंतु जो कुछ भी होगा वो सब प्रभु की ही इच्छा से होगा। हमें विश्वास रखना होगा उनके विधान पर। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे भेंट करने हेतु एक साधु पुरुष पधारे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम युवराज, आपके महल की भव्यता देखकर मन प्रसन्न हो उठा। जब से पिताश्री को कारागार में बंद किया है, तब से किसी साधु में इतना साहस नहीं कि मेरे महल में बिना मेरे आमंत्रण प्रवेश करे। बताइए, आज आप यहाँ आने की चेष्टा किस प्रकार कर पाए? चेष्टा मैंने नहीं की, आकाशवाणी ने ही की है आपके साथ। और जहां तक साधुओं के साहस की बात है, वे तो वैसे भी अकेले ही निकल पड़ते हैं, बिना लाखों की सेना अपने पीछे लिए, और वहीं पहुंचते हैं जहां स्वयं ईश्वर उन्हें भेजते हैं। युवराज, अपना परिचय दीजिए मुनिवर। नारायण नारायण, हम सबका एक ही परिचय है, हम सब हरि के दास हैं। बस आपको स्मरण कराने आया हूं कि आपके दिन अब गिने चुने हैं युवराज। अच्छा, तो आपको इसका भी ज्ञान होगा कि अब तक मैंने देवकी के सारे शिशुओं को समाप्त कर डाला है। शेष भी एक एक कर यमलोक पहुंचेंगे। देवता, दानव या मानव, कोई मुझे छू नहीं सकता। किंतु आपके मस्तक की रेखाएं तो कुछ और ही कथा सुना रही हैं, और आपके हृदय में इतना भय क्यों व्याप्त है युवराज? ये बार बार युवराज युवराज क्या लगा रखा है? महाराज कहो, मैं इस राज्य का अधिपति हूँ। क्षमा करें, पर मैं आपको महाराज नहीं मानता। राज सिंहासन पर बैठना और महाराज कहलाना, दोनों में बहुत अंतर है। जिसने भय को अपना साथी बना लिया, वो चाहे लाख सेनाएं रखे, भीतर से सदा असुरक्षित रहता है। मुझे शिक्षा की दीक्षा देने से अच्छा है, जाओ और अपने रात्रि की भिक्षा का प्रबंध करो मुनिवर। आपकी ये चिंता देखकर मुझे बड़ी तृप्ति मिली, परंतु चिंता मेरी नहीं, आपको अपनी करनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि मेरी रात्रि कैसे कटेगी, प्रश्न ये है कि आपकी अंतिम रात्रि कब अवतरित होगी और आप बचेंगे कैसे युवराज? अब तक आपने अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया मुनिवर। मैंने बताया ना, मैं केवल हरि का भक्त हूँ। आपको बस भविष्यवाणी का स्मरण कराने आया था। वैसे इस मुनि को लोग नारद कहते हैं। नारायण नारायण।
ये मेरे मस्तक पर कैसे आ गया? हम सब हरि के दास। ये संभव नहीं है, कोई मुझे छू नहीं सकता। नहीं। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। मेरी बहना, मेरे प्रिय मित्र, देखो मैं तुम्हारे लिए उपहारों का अंबार लेकर आया हूं। चलो अब बिना किसी विरोध के ये नन्हा शिशु मुझे सौंप दो और इस कारागार की पीड़ा से मुक्ति पालो। द्वारपाल, पूरे नगर में घोषणा कर दो कि मेरा अधूरा कार्य आज इसी बालक के मृत्यु दिन पर मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। आज मैं स्वयं इस दंपति का सारथी बनकर इन्हें इनके राज्य में पहुंचा दूंगा। हे महाराज, ये संतान पुत्री, ये कैसे संभव है? हाँ महाराज, आपके जैसे सम्राट को किसी बालिका का वध शोभा नहीं देता। ये कन्या है, इसे छोड़ दीजिए। वसुदेव, आकाशवाणी में केवल 8वीं संतान का उल्लेख था, पुत्र या पुत्री का भेद नहीं बताया गया था। मुझे कैसे विश्वास हो कि आगे चलकर यही बालिका मेरे लिए घातक सिद्ध न होगी। परंतु भैया। चुप रहो बहना, इस बालिका का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। अब या तो इसका विनाश होगा या फिर तुम तीनों का अंत निश्चित है। मुझे विवश मत करो। लाओ ये पुत्री मुझे सौंप दो। ये एक भाई का अपनी बहन और अपने परम मित्र से वचन है, इसे अधिक पीड़ा नहीं होगी। लाओ, सौंप दो, दे दो मुझे। ये कैसे संभव है? इधर आओ।
अरे कायर कंस, तेरा अंत करने में मुझे केवल एक श्वास भर का समय लगेगा। मैं जगत की विविध भूमियों में विभिन्न नामों से जानी जाऊंगी, दुर्गा से लेकर अंबिका तक, और तू केवल एक क्रूर मातुल के नाम से। कायर, तू केवल नन्हे शिशुओं पर वार कर सकता है। आज तक तूने अपने धर्म का कभी पालन नहीं किया, और जो धर्म का पालन नहीं करते उनका दंड निश्चित होता है। मूर्ख कंस, घबराना मत, अभी तेरा समय नहीं आया। तेरे विनाश का अधिकार केवल भगवान विष्णु को है। उन्होंने अभी तो तेरे साथ छल क्रीड़ा का आरंभ किया है। जो लिखा है वह कभी मिटाया नहीं जा सकता। तेरा संहारक जन्म ले चुका है। वह तुझे तेरे सिंहासन से खींचकर धूल में गिराएगा। तेरा अंत उसी के हाथों निश्चित है कंस। विश्वासघात, विश्वासघात। देवकी के सभी आभूषण उतार दो और इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ दो। सही कहा। छल क्रीड़ा तो अब आरंभ हुई है। पूतना को बुलाओ अभी।